हालांकि यहाँ पे आज लॉकडाउन में सभी मंदिर धर्मस्थल सभी बंद है, लेकिन अगर आप उन धर्मों को सुने तो एक बात हमें बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है। वो ये बात है कि जीवन नश्वर है, ये है वो है, और उनकी थ्योरी जो होती है वो थ्योरी बहुत ही अच्छी लगती है। फिर मैंने एक काम किया और इस बात पे फोकस दिया कि क्या यह थ्योरी गोंडवाना में है। मैंने बहुत सारे वीडियो में उसको विश्लेषण किया है, बहुत सारे वीडियो में उसको बताया है, लेकिन आज के वीडियो में मैं पूरी थ्योरी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि आपको समझ में आए और समझ में आने के बाद आपको पता चलेगा कि ब्राह्मणों की थ्योरी से पहले यहाँ पे कोयतुरों की थ्योरी थी और इस थ्योरी पे सभी धर्म वास कर रहे हैं। यानी कि हम ये भी बात बोल सकते हैं कि इसी कोया पुनेम यानी कोयतुरों की थ्योरी को यहाँ पे दूसरे लोगों ने कॉपीराइट किया है, यानी कॉपी जैसे कि तैसी बनाई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारी किताबें, मैं किताबों के भी प्रमाण दूंगा आपको, जैसे कि आचार्य मोतीराव कंगाली द्वारा लिखित गोंडी पुनेम दर्शन। सूरज धुर्वे आपने नाम सुना होगा, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिन्होंने इस कोया शब्द और इस कोईमुरी द्वीप का जो संशोधन किया है वो भी कहते हैं। उनके भी किताबें हैं, मोतीराव कंगाली दादा के भी किताबें हैं। तो चलिए, किताबों को ना देखते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई होता नहीं है एविडेंस और तुम बकते जाते हो, तो एविडेंस तो दिखाऊंगा मैं सबको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले ये थ्योरी जान लेते हैं कि ये थ्योरी है क्या। जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं पोखराल की। जी हाँ दोस्तों, मैंने कई वीडियो में पोखराल यह शब्द आपको बताया, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पोखराल है क्या। जी हाँ दोस्तों, उसको गोंडी में, गोंडी नहीं कहेंगे हम, कोइया भाषा कहेंगे। तो कोइया भाषा में पोखराल यह शब्द आता है। यह शब्द है ब्रह्मांड का, जो यूनिवर्स कहते हैं हम लोग, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जो बहुत सारे आकाश गंगा है, बहुत सारे सूरज रहते हैं, वो यूनिवर्स, उसको पोखराल कहा जाता है। और अमी कोयतुर संस्कृति में पोखराल को बहुत बड़ा महत्व है। फिर हम ये जानते हैं कि यहाँ पे अगर पहला जीव उत्पन्न हुआ होगा तो उसको कहा गया है कोया। अभी एक बात आप जान लो कि ये कोया क्या है। कोया वो जीव भी है, कोया यानी महुए का पेड़ भी है, और कोया यानी रहने वाली गुफा भी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे किताबें छानने के बाद हमें यह मिलता है कि गुफा को भी कोया कहा जाता है और उस रहने वाले इंसान को भी कोया कहा जाता है, और महुआ के पेड़ को भी कोया कहा जाता है। महुआ का पेड़ कैसे आया? फिर महुआ का पेड़ उस समय बहुत बड़ी तादाद में अवेलेबल था। फिर महुआ के पेड़ को लेकर संस्कृति रची गई। माँ की कोख को भी कोया कहा जाता है। रहने वाली जो गुफा में हम इंसान रहते थे उसको भी कोया कहा जाता है। यानी आप क्या कहेंगे? फिर यहाँ पे कोया कहा जाता है तो इसीलिए इंसान जिस धरती पे है, इस धरती को क्या कहा जाता है गोंडी संस्कृति में? पेंजिया दाई। जी हाँ दोस्तों, इस पृथ्वी को पेंजिया दाई कहा जाता है। बहुत सारे गोंडी पाठों में इसका प्रमाण भी है। पेंजिया दाई इस पृथ्वी को कहा जाता है, और यह पृथ्वी की रचना पंच महाभूतों में बताई जाती है। अभी मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। रहने वाली गुफा को भी कोया कहा गया है, महुआ के पेड़ को भी कोया कहा गया है, माँ की कोख को भी कोया कहा गया है, और जो इंसान है उसे भी कोया कहा गया है। और जो इंसान, हम अभी ये सभी कोया लोग, उनकी भाषा कौन सी है? गोंडी नहीं है, भाषा गोंडी नहीं है, भाषा है कोइया। जी हाँ दोस्तों, उस पर एक अनुस्वार आता है, कोइया कहा जाता है इस भाषा को। कोया लोगों की भाषा कोइया, और ये कोया लोग जिस धरती पे रहते हैं उसे कहा जाता है कोयामुरी द्वीप। जी हाँ दोस्तों, इसे कहा जाता है कोयामुरी द्वीप। अब यहाँ तक आ गए हो कि जो भी माँ की कोख को भी कोया कहा जाता है, गुफा को भी कोया कहा जाता है, महुए के पेड़ को भी कोया कहा जाता है, और इनकी भाषा है कोइया, और ये जहाँ रहते हैं ये है कोईमुरी द्वीप। और दोस्तों फिर यहाँ से जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये पीढ़ी चलते आई है, इसको कहा जाता है कोयतुर। जी हाँ दोस्तों, अगर हम हैं, हमारे पुरखाओं की पीढ़ी से हम चलते आए हैं, तो हम बन गए हैं कोयतुर। अभी कोयतुर का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूं। कोया प्लस नत्तुर। नत्तुर यानी गोंडी में यानी कोया भाषा में क्या होता है? नत्तुर का मतलब यही होता है कि खून, यानी कोया लोगों का खून,
यानी हम कोयतुर। तो दोस्तों कोयतुर जो शब्द प्रणाली है वो सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना लैंड यानी गोंड प्रधान लोगों के इसमें पाई जाती है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हम आदिवासी हैं तो ये कोयतुर कहाँ से लाया? जी हाँ दोस्तों, आदिवासी एक शब्द, यह विशेषण है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं काला हूँ तो मुझे क्लास में लोग काला बोलते होंगे, लेकिन मैं नाम लिखवाते जाता हूँ तब काला नहीं लिखता, मैं मेरा नाम ही लिखता हूँ राहुल। यानी मुझे जो विशेषण दिया है वो मेरे रंग के अनुसार, कोई लूला होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई बहरा होता है, वो उसका विशेषण है आदिवासी। इसलिए मैं इंडिजिनस पीपल कहता रहता हूँ, मैं कोयतुर कहता रहता हूँ। मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि आदिवासी एक विशेषण है, किसी ने आप पे लगाया है। किसी लड़की को आप कुछ भी बोले, काली कलूटी कुछ भी बोले, लेकिन वो उसका विशेषण होगा, आपने दिया हुआ, उसका नाम नहीं होगा। नाम हम कोयतुर है इस दुनिया के सभी। फिर ब्राह्मण थ्योरी पे क्यों हम चले जाए? ब्राह्मण थ्योरी क्या कहती है और हम क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग जो अभी पिछले ही मर गए, वो साइंटिस्ट क्या कहते हैं? वो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो शक्ति होती है वो शक्ति ना तो मरती है और ना ही उसका अंत होता है, ना जन्म लेती है ना मरती है। जो एनर्जी है वो वैसे ही यूनिवर्स में रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जब जन्मेंगे हमें मरना तय है, और मरने के बाद यह हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। एनर्जी जन्म नहीं लेती और एनर्जी मरती भी नहीं है। यह सिद्धांत क्या आपको लगता है वेदों से आया? वेदों के 1000 साल पहले पहांदीपारी कुपारलिंगों ने यह सिस्टम बता दी है। फिर पहांदीपारी कुपारलिंगों ने यह सिस्टम क्यों बताई? क्योंकि आपको लगता है कि मुंदेशुल सर्री का जो रास्ता है, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन मुंदेशुल सर्री का जो रास्ता है, अब मैं कहते रहता हूँ कोया पुनेम, बहुत सारे लोगों को लगता है ये कोया पुनेम है क्या? पू यानी सत्य, नेम यानी रास्ता, सत्य का रास्ता। फिर सत्य का रास्ता क्या है? सत्य क्या है आप ये जान लो। सत्य क्या है मैं आपको बता दूं। मेरे पीछे बहुत सारे पेड़ हैं, मेरे साथ मेरी गाय है, मैं हूँ, मेरे माता पिता है, मेरा घर है। सत्य ये है कि ये एक ना एक दिन मरने वाला है, हम एक ना एक दिन हम नष्ट होने वाले हैं। मैं भी, आप भी, यहाँ पे रहने वाले सभी सजीव यहाँ पे नष्ट होने वाले। यह सत्य है और सत्य को कभी टाला नहीं जा सकता। आप वेदों के द्वारा सुनिए, आप किसी सत्संग के द्वारा सुनिए, या आप किसी फिलोसोफर के द्वारा सुनिए, अर्थ एक ही निकलता है कि हम नश्वर है, यानी हम मर जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन हमारी जो एनर्जी है वो वही वर्क करती है। ऐसा बहुत सारे शास्त्रज्ञों ने लिखा रखा है। फिर ये थ्योरी आई कहाँ से? और जब हम डीप में चले जाए इस कोयतुर लोगों के संस्कृति में, तो हमें पता चलता है कि यह थ्योरी जो है वो कोयतुर लोगों की थ्योरी है। ये कोयामुरी द्वीप, सिंगार द्वीप, ये नाम बदलते बदलते पड़ गया गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड में रहने वाले सभी गोंड लोग और फिर कोइया भाषा को गोंडी भाषा कहने लगे। आप समझ रहे मैं कहाँ से कहाँ तक आपको ला रहा हूँ? कोइया भाषा को गोंडी भाषा कह रहे हैं, लेकिन गोंडी भाषा सिर्फ कोइया भाषा नहीं है। तो गोंडी भाषा एक इस भाषा का प्रकार है। कोइया भाषा के बहुत ही अलग प्रकार है, जिसका लेखन अभी जो आपने मोहनजोदारो फिल्म देखी होगी, बहुत अच्छा लगा होगा आपको, सींग वाले ये वो। अगर आप उस मुद्रा को पढ़ने वाले को ढूंढे तो वो है आचार्य मोतीराव कंगाली। उन्होंने पढ़ा है उस मुद्राओं को, मोहनजोदारो, और वो कहते हैं कि वहाँ पे कोया लोग रहते थे। मोहनजोदारो में कुछ अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं की गई है। तो चलो ठीक है, वो फिल्म है, फिल्म के बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो की जो भी मुद्राएं पाई गई है, उस मुद्रा पे जो लिपि में लिखा था वो डॉक्टर मोतीराव कंगाली ने उसको पढ़ा है, उसका विश्लेषण किया है। फिर भी उनको सामने नहीं लाया गया, ये बात अलग है। और हमारे लोग आज भी वो प्रयास जारी रख रहे हैं। वो जो वैज्ञानिक है हमारे इसमें, वो आज भी अपना प्रयास जारी रख रहे हैं। फिर मैं कहता हूँ कि ये थ्योरी कैसे आई? पंच महाभूतों की मैं और एक बार बात करूँ, येर, तोड़ी, अद्दी, वड़ी, पोकड़ी, आकाश, जल, पानी, वायु और पोखराल। समझ गए आप? तो फिर आकाश, जल, पानी, वायु जो मैंने शब्द बोला है वो पंच महाभूतों का है, मैंने फास्ट में बोल दिया। तो पोखराल भी आता है इसमें, तो ये क्या है? तो फिर हम बात करेंगे हवा की, जो पंच महाभूतों में एक है। उसको मनुष्य के रूप में लाया गया, वो है वायुदेव। पानी को मनुष्य के रूप में लाया गया, वो है जलदेव। फिर ऐसे धीरे धीरे सभी पंच महाभूतों के राजा बनाए गए, जैसे ब्रह्मांड का राजा इंद्रदेव,
और फिर ये थ्योरी बनाई गई। ये थ्योरी पूरी की पूरी कोयतुर लोगों के स्टोरी पे बेस है। और यहाँ पे मैं और एक बात बताऊं, इंडिजिनस पीपल जो कोया आदमी है वो ऑब्वियसली सृष्टि को मानता है, नेचर को मानता है, तो नेचर में रहने वाले बाघ को भी मानता हूँ जी। बाघ पे कोई और देव बैठ गया, वो नाग को मानता है, नाग पे भी कोई और बैठ गया। यानी ये थ्योरी जब किसी का आगमन हुआ होगा आर्यों का, तब उन्होंने पहले यहाँ का निरीक्षण किया है, दूसरा कुछ नहीं। इन लोगों की थ्योरी को समझा और फिर अपने लिख दिए, और इनका लिखा हुआ रह गया, और हमारे जो लेखन शैली में नहीं थे, हमारे जो पाठ्य के रूप में थे, उसको नज़रअंदाज किया गया। यही बात है सीधी सीधी। मैंने आपको उल्टे घड़ी का रहस्य भी बताया, वो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाए तो वो भी आप पढ़ सकते हो। वो उल्टे घड़ी का रहस्य क्या है, वो भी गोंडवाना से यानी इस कोया लोगों के सिंगा कोयमुरी द्वीप से रिलेटेड है। अगर ये थ्योरी मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हो। और मुनसुल छर्री और बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रीज़न है जो मैं आपको वीडियो में मैं लाता रहूँगा और बताता रहूँगा कि रियल में असल में क्या है इन इंडिजिनस पीपल आदिवासी लोगों की थियरी, और आज जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो क्या है। तो दोस्तों, ये मैं बिना किसी किताब के तथ्य पर बात नहीं करता। आचार्य मोतीराम कंगाली के जो किताब है वही मैं पढ़ रहा हूँ, वही मेरी स्टडी चालू है, तो उसी किताब से लिया है। किसी को बहुत लगता है कि यह बहुत ही धकेल रहा है, बहुत ही बोल रहा है, तो प्लीज़ पहले वो किताब पढ़े, फिर मेरे बहस में उलझे। ठीक है, तो मिलते हैं। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, मैंने आज सिर्फ आपको हाईलाइट बताया, कल से मैं आपको निरीक्षण करके एक छोटा छोटा टॉपिक साइंटिफिक रीजन के साथ बताऊंगा। मेरे चैनल पे बने रहे, नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनको पता चले कि सिद्धांत कोया पुणे का जो बेसिक सिद्धांत है वो सिद्धांत ब्राह्मणों की थ्योरी को भी पीछे रख सकता है। सिर्फ इसको सामने लाने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।